दुनियादारी में इतना बुरी तरह से फंसा रहता है कि उसे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए समय नहीं होता। हर कार्य के लिए समय निश्चित है। सुबह उठना है, रफाहत जाना है, फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, खाना खाना है, रात को खाना, बीच में अलग से टाइम फिक्स होते हैं। जब वो बुरा समय आता है फिर मालिक को बुलाता है, और फिर मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां इतनी छा जाती हैं जीवन में कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना ही करना है, शाम को भी याद करना है। तो इस तरह अगर लगातार सुबह शाम आप रूटीन बना लें तो शायद भयानक से भयानक कर्म भी आपको भोगने ना पड़े। कई दवाइयां होती हैं सुबह शाम लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक बार मिस हो गई तो फिर से नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा। राम नाम में भी यही बात है, लगातार सुबह शाम जाप करें। ये अलग बात है उस दवा का असर नहीं रहता, जबकि राम नाम का असर तो 100% होना है। लेकिन रूटीन अगर आप तोड़ देते हैं फिर मन जल्दी से रूटीन बनने नहीं देता। घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम की जाप करना ही करना है। तो लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, अभ्यासी बन जाओ। यकीनन आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। लेकिन मन बड़ा जालिम है, ये कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई जवाब राम नाम न जपने का तैयार रखता है। जैसे हमने साथ संगत को बोला कि सुबह पूछा करें जब भी आप मिलते हैं फर्स्ट टाइम कि सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चलती है, मालिक से प्यार कैसा। कि जब भी आपस में मिलो नारा लगाओ और फिर ये पूछो। तो एक नई बात निकाल ली कि जी आपने सुमरण किया, कहते मेरा तो मालिक को पता है। बताओ, मतलब मन इतना जालिम है कि बहाने तैयार रखता है। क्यों मालिक को पता है? सीधा सीधा जवाब दो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो बताओ कि मैंने नहीं किया, मालिक को पता है। गप पे गप, झूठ पे झूठ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं कलयुग में कि आदमी इस सुमरण करने से बचता है कि बेदई ने ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात कह दी। अब हर सामने वाला पूछेगा सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं। अब नहीं किया तो शर्म आती है बताते हुए, इसलिए मालिक को पता है। हम गलतियां पूछते हैं, सुना भाई, कई बार सज्जन मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, कोई गलती हुई, आपको पता है जी, जानी जानो। हमने कहा हम तो कोई जानी जान नहीं, तेरे से हुई है तो बता दे, तू जानी जान नहीं। आदमी गलती करे उसको खुद को पता ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है। मतलब गलती करके भी ना मानना। आम आदमी की बात छोड़ो, जब फकीर गुरु के सामने आदमी नहीं मानता तो कैसे बख्शा जाएगा, कैसे उसे खुशियां मिलेंगी। किसी किसी को ऐसा मौका मिल पाता है, पर बड़े बहाने हैं जी। नहीं जी आप जानो, मेरा तो बस आपको बताइए। बताओ, हमें तो कोई पता नहीं भाई, तेरा खुद को पता नहीं है तेरा। तो ये सारे बहाने नहीं चलते रूहानियत में। अगर आपसे कोई गलती होती है और कभी मौका मिलता है फकीर से बात करने का, और उसमें अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीनन तार जल्दी जुड़ेगी। और अगर बहानेबाजी मारते रहते हो तो मन हावी रहेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। ये ठीक है, अल्लाह वाहिगुरु राम फकीर को बता देते हैं कौन कितने पानी में। फोरहेड आदमी का साइन बोर्ड है, इस पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या हो रहा है, वो सारा पता चलता रहता है। लेकिन वो कभी किसी का जाहिर नहीं करते कि तू कब कौन से टाइम में कब गुल खिलाता है और कब इलायचियां खा लेता है और कब कौन सा माउथ फ्रेशनर मार लेता है और फिर पता नहीं चलने देता, और फिर धीरे धीरे पता चल गया तो शरेआम हो जाता है। तो संतों को दुख आता है, दर्द आता है कि भाई ये मालिक की रूह है, पता नहीं कितनी खुशियां लेती, पता नहीं कितना परमानंद हासिल कर लेती। क्यों क्यों जीवा की, और वो भी कड़वा। उसमें कोई नशा आप करते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा मिठास हो। चलो मीठा भी हुआ, नशा तो नशा है। मीठा जहर खा लोगे क्या? कितना भी मीठा हो क्या आप जहर खा लेंगे? तो भाई कहने का मतलब कोई भी बुरा कर्म ना किया करो। और कलयुग है, बहाने ना बनाओ। आपसे अगर कोई गलती होती है, आप में अगर कोई कमी है, आप खुद बताओ। पर ये बहाना हो गया ना कि जी आप जानो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें इस कलयुग में है कि आदमी बस बहाना ढूंढता रहता है। यार मैं कैसे कर बैठा, ये हो गया, वो हो गया, कैसे निकलूं इन चीजों से, कैसे बाहर आऊं। तो इस घोर कलयुग में आप
परमानंद चाहते हैं, हमेशा आपको नशा चढ़ा रहे, हमेशा मस्ती आती रहे, तो आप राम नाम का सुमरन रूटीन में करें। आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम। फिर देखिए धीरे धीरे वो नशा आने लगेगा, और जैसे जैसे नशा आएगा आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, अंदर सुरूर बढ़ता जाएगा, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलती है मुक्ति? वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहेंगे। इंसान के अंदर गम दुख दर्द चिंताएं आती हैं, जब एक बात का जवाब अंदर नहीं मिलता तो वो बात बार बार रोटेट होती है, बार बार सर्कल बन जाता है, घूमती रहती। जितनी बार वो बात घूमती है दिमाग जवाब नहीं देता, किसी को बता नहीं सकते, टेंशन हो जाती है दिमाग में, बोझ पड़ जाता है। तो जैसे आप सुमन करेंगे, होता क्या है, रूटीन आपने बना ली तो आप आमतौर पे डॉक्टर मानते हैं 15 से 20%, मतलब 10 से 15% ही आदमी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने दिमाग का डबल काम में लेने लगते हैं। सीधी सी बात, जो दिमाग में पहले किसी समस्या का जवाब नहीं मिलता, और जब दिमाग डबल काम करने लगता है, उस परेशानी का जवाब आपको अंदर से मिल जाता है, और उस पे चल के आप परेशानियों से आजाद हो जाते हैं। किसी को सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं लगातार सुमरन करो, भक्ति करो, इसको ना छोड़ो। और चीजें छोड़नी है, आप लड़ पड़े आपस में, किसी से बात हो गई, बाकी चीजें छोड़ दो, क्योंकि राम नाम मत छोड़ो। अगर राम नाम छोड़ देते हो, मन हावी होगा, आपसे गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा, और आपकी अच्छी भली बाहर जैसी जिंदगी में क्या पता कब नरक बन के कोई चीज आ जाए और आप सारी जिंदगी रोते रहो, तड़फते रहो। फकीरों का काम रोकना होता है, वो रोकते हैं, पर को मानू नहीं। कई बार पशु होते हैं, मानते नहीं, खाएंगे हम तो जी प्लास्टिक के लिफाफे। गांव में देखा है हमने, प्लास्टिक के लिफाफे गऊ खाने लगती है, भैंस खाने लगती है, तो जाट जमींदार के पास डंडा होता, नाक में मारता, तड़ाक, उसको लगते हैं मेरे क्यों मारा। और कई बार खा जाती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं पशु और मर जाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, आदमी तिल मिला जाता है, यार मुझे कह रहे हैं क्या, और तेरे बाप को कह रहे, तुझे ही कह रहे हैं भाई। जो साथ संगत में आएगा उसी को ही बोलेंगे, अब जो कमी है, जिसमें गलती है, उसको ही बोलेंगे। तो लेकिन उसको लगता है यार नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वो पशु वाली बात, मैंने तो प्लास्टिक खाना ही खाना है। और जैसे प्लास्टिक खाओगे फिर बीमार हो जाओगे, और फिर कहोगे यार कोई प्रसाद ही मिल जाए, यार कोई वचन ही हो जाए। पहले वचन मानना नहीं, कम से कम अगर पहले मान लो, शायद बाद में वचन करवाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे के लिए वचन करवाओ और ज्यादा खुशियों से माला माल हो। हमें दाता आ गए, नजरों से सबको पिला रहे, रूहानी सेंट अपनी निगाहों से जीवों को वो अलौकिक नजारा दिखा देते हैं। जैसे घड़ा अगर सीधा पड़ा है, बरसात हो रही है, चाहे वो अमृत चाहे आम पानी, लेकिन अगर घड़ा सीधा है तो उसमें बरसात जरूर आती है। थोड़ा आड़ा तिरछा है, कुछ ना कुछ बरसात आती है। पर अगर वो घड़ा बिल्कुल उल्टा है तो एक बूंद उसमें पानी या अमृत नहीं आता। इसलिए अपने दिलो दिमाग को नैरो माइंडेड ना रखिए, खुले दिमाग से आप सुनोगे तो आपको वो शक्ति जो वास्तव में आपके अंदर है, विल पावर, आत्मविश्वास, उसे बुलंद करने के लिए तरीका मिल जाएगा। आप जीवन में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, टोटली टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का तरीका है। ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, और ना ही अलग से कोई वेशभूषा पहनने की जरूरत है। आप अपने घर में रहिए, परिवार में रहिए,
और वहीं रहते हुए मेथड ऑफ मेडिटेशन, मालिक का नाम जपो। ज्यों ज्यों आप नाम जपते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से सक्सेस ग्राफ आपका बहुत बढ़ जाएगा। इस युग में जो लोग गम, चिंता, टेंशनों से आजाद हैं, टेंशन फ्री हैं, उस जैसा सुखी कोई दुनिया में दूसरा नहीं होता। जो टेंशन फ्री है वो जो जीते जी इंसान को मार देती है। ये टेंशन वो चिता है जो जीते जी जलाती रहती है। एक वो चिता होती है, वो आग होती है जो मरने के बाद जलाती है, और ये टेंशन जीते जी जलाती है। तो टेंशन फ्री होना आत्मिक शांति की तरफ एक कदम है। आज दुनिया में लोग आत्मिक शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं। तो शास्त्रनाम जी, शाह मस्ताना जी, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, एक मेथड दिया, एक तरीका बताया कैसे आप बिना किसी पैसे के, बिना धर्म जात छोड़े टोटली टेंशन फ्री हो सकते हैं। कैसे परमानेंटली हैप्पीनेस, खुशियां आपके पास रहें। ये एक मेथड है, मेथड ऑफ मेडिटेशन। पर उसका जाप करना जरूरी है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।